बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की क्लास के अंदर हम जो है वो मार्कअप और मार्जिन वाले टॉपिक को मज़ीद कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स को कुछ और प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है मार्कअप और मार्जिन वाले केस के अंदर, उसको हम आज डील करने जा रहे हैं। वो बेसिकली क्या है, बिल्कुल वही बुनियादी मैथमेटिक्स के जो रूल्स हैं वो अप्लाई करने होते हैं। और वो मैथमेटिक्स के रूल्स अप्लाई करने में क्या होती है, स्टूडेंट से गलतियाँ हो रही होती हैं। नाउ चेंज इज ऑलवेज मेजर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ वैल्यू बिफोर चेंज। ये एक बुनियादी कायदा है कि जब भी किसी वैल्यू में चेंज आती है तो वो चेंज हमेशा उस वैल्यू का परसेंटेज बना के एक्सप्रेस किया जाता है जो वैल्यू बिफोर चेंज है। फॉर एग्जांपल देखिए, 1000 मैंने एक वैल्यू रखी, मैंने कहा 1000 की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होकर 1200 हो गई। तो ज़रा बताइए, 1000 जब 1200 बनता है तो 1000 का 1200 बनने तक का सफ़र कैसे पूरा हो रहा है, उसमें कितने से इंक्रीज आ रहा है? जवाब क्या होगा? जवाब होगा 200। तो सर 1200 से इंक्रीज होकर क्या बन रहा है? 1200 बन रहा है, ऐसा ही है ना। तो अब इसका मतलब क्या है, 200 जो है वो चेंज है, किस में चेंज है? 1000 में। तो व्हाट इज 1000? 1000 इज वैल्यू बिफोर चेंज एंड 1200 इज वैल्यू आफ्टर चेंज। नाउ अब करना क्या है, इस जो चेंज को एक्सप्रेस करना है, चेंज इज ऑलवेज मेजर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ वैल्यू बिफोर चेंज। इस चेंज को हमेशा किसका परसेंटेज बना के एक्सप्रेस करना है? वैल्यू बिफोर चेंज का। तो इसका मतलब क्या हुआ, चेंज 200 का आया, 1000 जो थी वो वैल्यू बिफोर चेंज थी और 1200 वैल्यू आफ्टर चेंज थी। तो इसका मतलब क्या है, मुझे इस 200 को 1000 का परसेंटेज बनाना है। मतलब यानी मुझे इस 200 को एक्सप्रेस करना है एज अ परसेंटेज ऑफ वैल्यू बिफोर चेंज। 200 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो मेरे पास आंसर क्या आया? मेरे पास आंसर आया 20%। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने इस 200 को जिस वैल्यू का परसेंटेज बनाया उसको मैंने क्या माना? 100% बेस वैल्यू। तो मैंने कहा जनाब कि जो वैल्यू बिफोर चेंज थी वो बेस वैल्यू थी, वो 100% थी, और उस 100% वैल्यू में इजाफा हुआ कितने से? 20% से। और जो वैल्यू आफ्टर चेंज है फिर वो किसके बराबर हुई है? 120% के। तो अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर रहे होते हैं। इट मीन्स दैट कि अगर किसी बेस वैल्यू में क्या आया है, इंक्रीज आया है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो टेक्निक यूज करते हैं उस टेक्निक का नाम क्या है? मार्कअप। बेस वैल्यू से अबव जाना। इसके अगेंस्ट हम आते हैं कहाँ पर? इसके अगेंस्ट हम आते हैं बेस वैल्यू से नीचे जाने पर। तो अगर हम कहते हैं 1000 एक वैल्यू है और 1000 वैल्यू को हमने 900 बनाया है, तो अब क्या हुआ है, 1000 वाली वैल्यू में डिक्रीज आया है। कितने से डिक्रीज आया है? 100 से। तो 1000 100 से डिक्रीज होकर क्या बना? 900। तो चेंज 100 के बराबर हुआ अगेन। तो 1000 क्या हुई? वैल्यू बिफोर चेंज, और 900 क्या हुआ? वैल्यू आफ्टर चेंज। अब क्या करेंगे, अब अगेन आपने इस 100 को वैल्यू बिफोर चेंज का परसेंटेज बना के एक्सप्रेस करना है। मतलब आपने 100 डिवाइड करना है किससे? 1000 से, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना। ठीक है जी। तो अब क्या हुआ जनाब, आंसर क्या बना इसका? इसका आंसर बन गया हमारे लिए 10%। तो ये आंसर हमारे लिए 10% के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या था, एक बेस वैल्यू थी और वो बेस वैल्यू 100 के बराबर थी। उस बेस वैल्यू में डिक्रीज कितने से आया? 10% से। और वो वैल्यू डिक्रीज होने के बाद कितनी रह गई? 90%। तो आमतौर पे डिस्काउंट्स के लिए जो हम टेक्निक यूज करते हैं वो टेक्निक बेस वैल्यू से डिक्रीज करने वाली है, मार्जिन। और जो हम इंक्रीमेंट्स के लिए टेक्निक यूज करते हैं वो बेस वैल्यू से इंक्रीज करने वाली टेक्निक है, वो क्या है? मार्कअप। तो अब गलती क्या है, जब स्टूडेंट से क्वेश्चन किया जाता है जनाब के एक वैल्यू है 1000 रुपए जो कि 20% से इंक्रीज हुई है, तब तो क्या करते हैं, 1000 को 1200 बना लेते हैं। यानी जब स्टूडेंट को कहा जाता है जनाब कि एक वैल्यू है 1000 रुपए, 1000, जो कि 20% से क्या हुई है? इंक्रीज हुई है, तो वो उसको बेस वैल्यू मानते हैं 100 के बराबर, और उसमें 20% का इजाफा करते हैं। यानी जो अब जो 20% इंक्रीज होने के बाद वैल्यू वो 120 के बराबर है। मतलब वो डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 120 जब करते हैं तो उनको आंसर 1200 मिल जाता है।
लेकिन जब एग्जामिनर यही सवाल उनसे इस तरह पूछता है, एक वैल्यू है जो कि 1200 है, जो कि 20% का इजाफा करने के बाद है, तो जाहिर सी बात है 20% का इजाफा बेस वैल्यू में करने के बाद है। तो जब वो एग्जामिनर आपको 1200 से 1000 पे लाता है तो स्टूडेंट गलती क्या करता है कि वो यहाँ टेक्निक लगा लेता है मार्जिन की। अब 1200 में कोई डिक्रीज नहीं आ रहा, बिकॉज 1200 तो इंक्रीमेंट लगने के बाद की वैल्यू। तो इस बात को समझने की जरूरत है। अगर बेस वैल्यू से 1200 तक जाने का रास्ता मार्कअप है तो 1200 से बेस वैल्यू पर वापस आने का रास्ता भी क्या होगा, मार्कअप ही होगा। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि अगर आपको इंक्रीमेंट लगने के बाद वाली वैल्यू दी गई तो वो बेस वैल्यू नहीं है, आप उसका परसेंटेज रखें, बेस वैल्यू में इंक्रीमेंट का परसेंटेज ऐड करने के बाद कितना, 120%। तो अब 1200 खुद जो है वो 20% का इंक्रीमेंट लगने के बाद, उसको रखें आप 120, और अब उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं आप किसमें, बेस वैल्यू में, जो कि वैल्यू बिफोर इंक्रीमेंट थी, उसको आप रखें कितना, 100। तो जब आप 1200 को डिवाइड बाय 120 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपको आंसर 1000 मिल जाएगा, यानी आप वैल्यू बिफोर इंक्रीमेंट तक पहुंच जाएंगे। बड़ी सिंपल गुफ्तगू है इसके अंदर। उसके बाद अगर हम इस केस को समझें तो इस केस में क्या आ गया हमारे पास, इस केस में हम बेस वैल्यू से डिक्रीज की तरफ जा रहे हैं। ठीक है जी, तो हमने बेस वैल्यू 1000 रुपए थी, उसको 10% से कम करके क्या बना दिया, 900। तो अगर मिसाल के तौर पर 1000 दिया हुआ है जो कि आपकी बेस वैल्यू थी, और बेस वैल्यू किसके बराबर थी, 100 के, इसके 100 हिस्से कर दिए, 10 हिस्से इसमें से एक्सक्लूड हो गए, 90 हिस्से इसमें बच गए, यानी 10% डिस्काउंट दिया। अब आप उस चीज को बेच रहे हैं 90% पर सेल कर रहे हैं, तो आप डिवाइड बाय, आपने क्या किया, 100 किया, मल्टीप्लाई बाय 90 किया, आपको क्या मिल गया, 900 मिल गया। अब मसला है कि अगर एग्जामिनर क्वेश्चन ये देता है कि एक प्राइस थी जो कि 10% से रिड्यूस होने के बाद 900 थी, तो बताइए डिस्काउंट, किसी भी किस्म के डिस्काउंट से पहले सेलिंग प्राइस क्या थी। तो स्टूडेंट गलती करता है और समझता है वो 900 से इंक्रीज की तरफ जा रहा है, तो वो 900 से 1000 पे आते हुए गलती कर रहा होता है, मार्कअप का फार्मूला यूज कर रहा होता है, गलत है। क्योंकि देखें, जो 1000 को 900 बना रहा है, तो जो आपका जो डिस्काउंट परसेंटेज है, वो डिस्काउंट परसेंटेज इस वैल्यू का परसेंटेज बनाकर एक्सप्रेस किया गया है, तो वो उसी का परसेंटेज रहेगा। तो अगर आप 900 का 10% निकाल के 900 में ऐड कर देंगे तो 900 का 10% 90 होगा, और वो 10% जब उसमें ऐड होगा तो वो 990 बन जाएगा, वो 1000 नहीं बनेगा। तो गलती क्या है, ये 10% जिस वैल्यू का परसेंटेज है उसको बेस मानते क्या करें आप, कैलकुलेशन परफॉर्म करें। मतलब जो रास्ता 1000 को 900 को बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ है, वही रास्ता 900 को वापस 1000 पे लाने के लिए इस्तेमाल होगा। मतलब अगर 1000 को 10% से डिक्रीज करके 900 तक लाने की टेक्निक मार्जिन है, तो फिर 900 को वापस 1000 पे लाने की टेक्निक भी क्या होगी, मार्जिन होगी। मतलब अगर मुझे एक वैल्यू दी हुई है 900 जो कि 10% डिस्काउंट माइनस करने के बाद है, तो फिर इसका मतलब ये वैल्यू 90% के बराबर, और इसको मैं लाना चाहता हूं वापस किस पर, बेस वैल्यू पर। तो जब मैं इसको डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो मुझे आप अपनी बेस वैल्यू वापस मिल जाएगी, यानी कि कितनी, 1000। तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमें इस बुनियादी प्रिंसिपल को समझने की जरूरत है। चेंज इज ऑलवेज मेजर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ वैल्यू बिफोर चेंज। चेंज हमेशा उस वैल्यू का परसेंटेज बना के एक्सप्रेस किया जाता है जो वैल्यू बिफोर चेंज है। ओके, थैंक यू।